बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परविंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब कैबिनेट ਵੱਲੋਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। 50,000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना की स्थिति च सुधार ਨੂੰ देखदਿਆਂ ਭਲਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे ही सूबे के मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ तेजी ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। 34ਵੇਂ प्रगति वार्ता प्रोग्राम दौरान 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टां की कीती समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के राजकोट में एम्स का नींह पत्थर रखणगे। इस इमारत की उसारी ते 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। केंद्र ने आमदन कर रिटर्न दाखिल करने की तरीक च वाधा किया। व्यक्तिगत रिटर्न 10 जनवरी और कंपनियां वालों 15 फरवरी तक दाखिल कीतियां जा सकणगियां। खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ कल चंडीगढ़ च हुई वीडियो कानफ्रेंसिंग राही बैठक दौरान सूबे च 10 सरकारी विभागों के पुनर्गठन की तजवीज़ नूं प्रवानगी दी गई है। एक सरकारी बुलारे ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि सरकार ने सूबे च 50,000 नवीआं असामियां भरन की प्रक्रिया शुरू करन नूं भी हरी झंडी दे दित्ती है। नवीआं भर्तियां केंद्र सरकार के वेतन मान अनुसार कीते जाण की तजवीज़ नूं प्रवानगी दी गई है। इस तो इलावा SCERT ते डाइट कर्मचारियों ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। कैबिनेट ने औरतों की रखिया ਲਈ पुलिस ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਡੇਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 7,96,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। पंजाब सरकार ने सूबे च कोरोना की स्थिति च सुधार ਨੂੰ देखदਿਆਂ नवे दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन्हां दिशा निर्देशों मुताबिक सूबे च लगाया गया रात का करफ्यू भलके नवे साल के पहले दिन तो खत्म किया जा रहा है। सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंटां ते मैरिज पैलेसां के मालकां नूं भी राहत दिंदिआं इन्हां थावां ते कीते जाण वाले इनडोर समागमां ते प्रोग्रामां च 200 ਅਤੇ आउटडोर प्रोग्रामां च 500 लोगों के हिस्सा लैण की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि इस दौरान कोविड नाल संबंधित पहलां तो लागू ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 34वें प्रगति वार्ता प्रोग्राम की प्रधानगी की, जिस दौरान उन्होंने देश भर च चल रहे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की समीक्षा की। इन्हां प्रोजेक्टों च रेलवे, सड़की ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग के मकान और शहरी मामलों के मंत्रालय नाल संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल ने। इन्हां प्रोजेक्टों की कुल लागत 1 ਲੱਖ करोड़ रुपए के करीब है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादर ते नागर हवेली 10 सूबिਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रधानमंत्री ने सारे ही अधिकारियों को हदायत दी है कि वह इन्हां शिकायतों के व्यापक हल नूं यकीनी बनाउण लई तेजी नाल काम करन। उन्हां सारे ही सूबिਆਂ ਦੇ मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ किहा है कि वह लटकदे मुद्दिਆਂ ते छेती हल नूं यकीनी बनाउण ਅਤੇ तय समय तो पहलां इन्हां मुद्दिਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ मुकम्मल करन। उन्हां किहा कि सारे ही राज्यां नूं जल्दी तो जल्दी आयुष्मान भारत लई 100% लोकां नूं शामिल करन लई यतन करने चाहीदे ने। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ किहा कि वह जल जीवन मिशन अधीन निर्धारित ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कानफ्रेंसिंग राही गुजरात के राजकोट विच एम्स की इमारत का नींह पत्थर रखणगे। एम्स की नवी इमारत लई 201 एकड़ जमीन अलाट की गई है। इस दी उसारी ते कोई 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। 2022 के मध्य तक इसकी उसारी पूरी हो जाने की संभावना है। अति आधुनिक सहूलतां वाले 750 बिस्तरियां दे इस हस्पताल विच 30 बिस्तरियां दा एक आयुष ब्लॉक भी होवेगा। इस तो इलावा MBBS के कोर्स लई 125 सीटां ते नर्सिंग की सिखलाई लई 60 सीटां दे ब्लॉक की भी उसारी की जाएगी। प्रोग्राम दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख मंत्री विजय रूपानी, केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सेहत राज मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी हाजिर रहेंगे। केंद्र सरकार ने जमीन तो हवा च मार करने वाली पूरी तरह नाल देश च तैयार की गई आकाश मिसाइल की बरामद नूं मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च कल नवीं दिल्ली च हुई कैबिनेट की मीटिंग च फैसला लिया गया। रखिया साजो समान की बरामद प्रक्रिया च तेजी लियाउण लई कमेटी का गठन करने बारे भी फैसला लिया गया है। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले का स्वागत करदਿਆਂ कहा कि इस नाल देश नूं रखिया साजो समान की बरामद करने नाल आमदनी वधाउण च मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत मुहिम अधीन ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 96% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉન્નਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ $5 ਅਰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ उपकरणों की बरामद का रस्ता भी खुलेगा। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के चलदे 2019-20 के माली वरे लई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समा सीमा वधा दी है। व्यक्तिगत तौर पर आमदन कर अदा करने वालों लिए यह समा सीमा अगले वरे 10 जनवरी तक और कंपनियों लिए 15 फरवरी तक वधाई गई है। इस तो पहला भी सरकार आमदन कर रिटर्न दाखिल करने की समा सीमा 2 बार वधा चुकी है। खेती सुधार कानूनां विरुद्ध अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां ते सरकार विचाले 6वीं गेड़ की गलबात दौरान 4 विचों 2 मुद्दों ते सहमति बनी है और 2 दूजे मुद्दों ते गलबात 4 जनवरी नूं होवेगी। नवीं दिल्ली च कल सरकार ते किसान जथेबंदियां विचाले हुई बैठक च खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वणज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश मौजूद सन। मीटिंग तो बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीटिंग बहुत ही चंगे माहौल च हुई और 50% मुद्दों ते सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि नवें साल ते कई मुद्दों के हल हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर जोर दिता है कि MSP जारी है तो हमेशा ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुद्दों पर सहमति बनी है उन्होंने विचों एक वातावरण ते दूजा बिजली सुधारां नाल संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि MSP जारी रहेगी तो वह इस संबंध च लिखित रूप च भी भरोसा देने लई तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान जथेबंदियां MSP नूं कानूनी दर्जा दिते जाण दी मंग कर रही ने। इसलिए इस मुद्दे ते MSP के कानूनी पहलू ते चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गलबात का अगला दौर 4 जनवरी नूं होवेगा जिस 3 नवे खेती कानूनों ते MSP की गारंटी दिते जाण दे मुद्दों ते गलबात जारी रहेगी। उन्होंने दिल्ली च कड़ाके की ठंड नूं देखदे किसान नेतावां नूं अपील की है कि बुजुर्ग किसानां, महिलावां अते बच्चिआं नूं वापस घरां नूं भेज देण। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।